अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट जो कि मिस्टेक है। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसकी जो आपको फ्री कंसेंट के बारे में मैंने आपको चैप्टर बताया था। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, जो कि कोरिजन था, फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन था। और इसी के साथ इसी के तसलसल के अंदर हम आप पढ़ेंगे आज मिस्टेक। तो मिस्टेक के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। मिस्टेक मतलब गलती से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती आ जाए तो वो चीज़ वॉइड होती है, क्या होती है वो हम इन फ्यूचर जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दो चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं कि ये मिस्टेक जो है बाय फैक्ट होती है, बाय लॉ होती है। तो मैं सबसे पहले इसको बायफिकेट करता हूँ दो चीज़ों में, जो कि है मिस्टेक बाय लॉ, मिस्टेक बाय फैक्ट। ठीक है, तो मिस्टेक बाय लॉ हम थोड़ा सा लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लेके चलते हैं मिस्टेक बाय फैक्ट। मिस्टेक बाय फैक्ट के अंदर भी तीन बातें आ जाती हैं, वो मैं इसको इधर ही लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि तीन चीजें इसमें क्या क्या आएंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी मिस्टेक एज अ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। दूसरी चीज आ गई आपकी बायलैटरल मिस्टेक। इसके बाद आ गई यूनिलैटरल मिस्टेक। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या मिस्टेक होती है, बायलैटरल मिस्टेक के हिसाब से क्या मिस्टेक्स होती हैं और यूनिलैटरल के हिसाब से क्या होती हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर हम इंस्ट्रूमेंट अगर कोई इशू करते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, पीस ऑफ पेपर होता है, उसके अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, टर्म्स यूज करते हैं। अगर वो उसके अंदर जो लिखाई है वो कोई बंदा नहीं पढ़ पाता या कोई पर्सन नहीं समझ पाता ड्यू टू इलिटरेसी, मतलब उसकी ना समझ, अनपढ़ की वजह से या उसकी बिनाई की वजह से, या वो सही तरह से रीड नहीं कर पाता कोई चीज़ को, तो वो चीज़ आपकी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगी मिस्टेक। क्योंकि आप नेचर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही आप उस चीज़ से डेविएट कर रहे हैं, आप उस चीज़ से हट रहे हैं कि जो भी टर्म्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, और दूसरा पर्सन जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे वो चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार करेगा, और लॉ जो है वो इसको वॉइड मानता है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी इसके अंदर कि अगर कोई ब्लाइंडनेस की वजह से, इलिटरेसी मतलब अनपढ़, इसकी वजह से अगर कोई टर्म्स के अंदर चेंज आता है या वो नहीं समझ पाता उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझ पाता जिस तरह से हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट के अंदर हमने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ सेम सेंस सेम थिंग के अंदर समझी जाए, मतलब जैसी हो, जैसी टर्म्स लिखी हो, जैसी बातें लिखी हो, उसी तरह से वो चीज़ समझ पाए। तो उस सेम सेंस के अंदर अगर नहीं समझ पाता, टर्म चेंज होती है, सेम सेंस के अंदर नहीं समझ पाता, तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है एज पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरी बात करें तो बायलैटरल के अंदर मैं बात करूं तो बायलैटरल जो है वो इसमें चीज़ें काफ़ी सारी हैं। सबसे पहले मैं तीन चीज़ें इसमें डिफाइन करूंगा आपको ताकि बायलैटरल समझ में आ जाए। सबसे पहले बायलैटरल का अगर मीनिंग समझें तो बाय का मतलब होता है दो, बाय मीन्स टू। दो पर्सन्स अगर कोई गलती करते हैं एक साथ तो वो चीज़ आपकी बायलैटरल मिस्टेक में फॉल करती है। तो सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है, म्यूचुअल मिस्टेक। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि म्यूचुअल मिस्टेक क्या होती है। बेसिकली दो बंदे एक साथ एक मिस्टेक कर जाएं। फर्ज करें, इसकी एक मिसाल देता हूं कि मैं एक दोस्त के गैराज पे गया और दोस्त के गैराज पे जाके मैंने उसको एक कार पसंद की है और मैं उसको वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं बोलता हूं कि मुझे आप वो गाड़ी बेच दें, मैं उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। अच्छा, वो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं उसके साथ, तो उसके अंदर अगले दिन मैं जब आता हूं तो मुझे नहीं पता कि पिछले ही रात उस गैराज की जो है वो आग लग गई है और वो गाड़ी जो है वो जल गई है, ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब है जो मुझे गाड़ी परचेज करनी थी वो तो ख़त्म हो गई, मतलब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। ये चीज़ हम दोनों के इल्म में नहीं थी, लेकिन ये बाय मिस्टेकनली कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देती है। तो इसका मतलब है कि जो भी म्यूचुअल मिस्टेक होगी वो चीज़ वॉइड हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एट द वेरी टाइम। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है रिलेटेड टू फैक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर ये आती है कि मैं आपको मिसाल से समझाना चाहूँगा कि अगर एक मियाँ और बीवी कोई मैरिज करते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर अगर उनको पता ही नहीं है कि वो लॉफुली वेडेड हैं या नहीं है और वो उसके दरमियान उनके वीकली जो है एक्सपेंडिचर वगैरह कर लेते हैं,
आपस में एक दूसरे से कोई तय करते हैं कि हम लोग अलग हो जाते हैं, या उसके बाद हम वीकली जो एक्सपेंसेस हैं वो हस्बैंड बेयर करेगा वुमेन के, तो वो सारी चीज़ें बेयर करने के लिए पता ही नहीं चलता कि वो उन्होंने इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट किया था या इनिशियली जो एग्रीमेंट किया था, जो भी उनकी शादी का एग्रीमेंट था लॉ के अंदर, वही चीज़ अगर एक्सेप्टेबल नहीं थी या वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो वो शुरू से ही मियाँ बीवी थे ही नहीं। जब मियाँ बीवी थे ही नहीं तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेंस और वो जो इनके ऊपर जुम्मे में आता है हस्बैंड के, वो चीज़ तो उनको देना ही नहीं पड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटेड टू फैक्ट्स के अंदर भी मैंने एक चीज़ बताई आपको कि ये भी जो है ये स्ट्रेट जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब वॉइडेबल का ऑप्शन नहीं है। वॉइडेबल का ऑप्शन जब होता है जब मैंने आपको प्रीवियस कंसर्न के अंदर चीज़ें बताई कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया जाए, या फ्रॉड की जुमरे में आ जाए बात, या उसकी कोरिजन के हिसाब से धमकी देने की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस चीज़ के ऊपर जो है वो वॉइडेबल का ऑप्शन आता है। लेकिन मिस्टेक के अंदर जितनी भी आप रिलेटेड मिस्टेक्स पढ़ेंगे यहाँ पर, वो सारी की सारी वॉइड हो जाती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता, आप उसको लीगली क्लेम कर ही नहीं सकते। तीसरी बात अगर हम बात करें तो आता है एररनेसली, मतलब एरर की बात करें तो एरर की अगर बात करें तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे, एक बंदे से, मैंने अपने दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं एक पेंटिंग उसको दूंगा, और वो पेंटिंग 10,000 की थी, जो थी 10,000 की थी, लेकिन मैंने गलती से उसको एग्रीमेंट में लिख के दे दिया या कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दिया कि मैं 1,000 रुपये की दूंगा। मैंने राइटिंग मिस्टेक कर दी एक। अब जब मैं राइटिंग मिस्टेक कर चुका हूँ एक, तो इसका मतलब ये है कि जो राइटिंग मिस्टेक की है उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकता। मतलब अगर वो जाएगा अगर कोर्ट के अंदर कि मैंने गलती से 1,000 रुपये लिख दिए, लेकिन इसकी असल कीमत 10,000 रुपये थी, तो इसका मतलब कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि चलें ठीक है आपने गलती से लिखा तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें, ख़त्म कर दें, बल्कि आपको वो अब पेंटिंग जो है वो 1,000 रुपये की ही देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जो एरर से हुआ जाएगा उसमें वो प्ली नहीं कर सकता, मतलब वो जाके कोर्ट से मालूमात नहीं ले सकता या उससे मदद नहीं मांग सकता कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेव कर ले। तो प्लीट करेगा तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बायलैटरल की ये 3 मैंने फैक्ट्स बताए आपको, तो बायलैटरल आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको टाइप्स भी बताना चाहूँगा। तो अगर टाइप्स की बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ बायलैटरल, टाइप्स ऑफ बायलैटरल के अंदर अब चीज़ें जो हैं वो मैं लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें समझाना चाहूँगा कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसका मतलब यह है कि जो क्वालिटी मैंने उससे डिमांड की थी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे मैंने कार की मिसाल दी है, जैसे कार मैंने जिस क्वालिटी के अंदर उससे डिमांड की है, मुझे उसी क्वालिटी के अंदर वो कार चाहिए, तब जाके मेरी चीज़ पूरी होगी। अगर वो उस क्वालिटी के अंदर मुझे नहीं पहुंचा पाता वो गाड़ी, तो वो चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, बायलैटरल मिस्टेक के अंदर टाइप नंबर क्वालिटी में आ जाएगी, क्वालिटी की टाइप में आ जाएगी। नंबर 2 की बात करें तो क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सही है, सब्जेक्ट मैटर इधर जो है वो बहुत सिमिलर आता रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्कस कर लेता हूं कि सब्जेक्ट मैटर है क्या। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक कंसिडरेशन होती है, या प्रोडक्ट होता है, या कोई सर्विस होती है जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसकी। जैसे कार है, वो जो कार मैंने आपको मिसाल में दी है, वो कार जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही ना रहे या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता और कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वालिटी की मिसाल दी थी कि उसी क्वालिटी के अंदर मुझे कार अगर वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी मिस्टेक हो जाएगी, बायलैटरल क्वालिटी के अंदर आ जाएगी। क्वांटिटी के अंदर फर्ज करें अगर मैं किसी किराने की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ से मैंने डिमांड की है उससे कि 10 किलो आटा दे दो या 10 किलो चावल दे दो, और वो उस क्वांटिटी को 10 किलो को कम ज़्यादा कर देता है, 9.5 किलो कर देता है या 9 किलो कर देता है, तो वो मुझे क्वालिटी जो है वो कम प्रोवाइड कर रहा है। बाय मिस्टेकनली भी अगर कर रहा है तो मुझे कम प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने 10 किलो से डिमांड किया था वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई। वो चीज़ अगर नहीं मिल पाई, इसका मतलब ये है कि मेरे क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। क्वांटिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इसका मतलब है आपकी बायलैटरल मिस्टेक हुई है क्वांटिटी की अवस, और आप जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वॉइड हो जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसकी हम बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें
तो इसका मतलब है कि जो आपको चीज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट में की हुई है, लिखी हुई है, वो चीज़ आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब वो एग्जिस्ट भी तो करे। जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी इसके अंदर कि म्यूचुअली मिस्टेक के अंदर क्या हुआ था कि वो गाड़ी जल गई थी। जब वो गाड़ी ही नहीं रही, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तो वो चीज़ आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ जाएगी। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फौरन वॉइड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइस की बात करते हैं। प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्राइस जो आपने तय की है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे अगर मैंने 20 लाख की कार उससे डिमांड की थी या उसने मुझसे डिमांड की थी और हमने इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो प्राइस भी उसी 20 लाख रुपए में ही होनी चाहिए, डॉलर्स में, यूरोज में नहीं होनी चाहिए। प्राइस उसी में होनी चाहिए जो चीज़ उसमें सेट की गई हो। तो जो प्राइस के अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं, 20 लाख रुपए से मैं कम और उसको ज़्यादा देता हूँ, तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी से अगर कोई मिस्टेक हो जाए, थर्ड पार्टी से मिस्टेक हो जाए मतलब कि अगर मैंने किसी एजेंट को रखा हुआ है या मैंने किसी शॉपकीपर के अंदर कोई चीज़ रखवाई है, किसी बात कोई प्रोडक्ट दी है या कोई सर्विसेज दी है और मैं आपको बोलता हूं कि आप जाके वहां से कलेक्ट कर लें, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं एक बंदे के पास, अगर वो पर्सन उस चीज़ को सही तरह से आपको डिलीवर नहीं कर पाता, सही प्रोडक्ट नहीं दे पाता, सही चीज़ नहीं, सही सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता मिस्टेकनली भी, तो वो बायलैटरल मिस्टेक किस में आ जाएगी, थर्ड पार्टी मिस्टेक में। थर्ड पार्टी मिस्टेक मतलब उस थर्ड पर्सन की वजह से मसला हुआ है। हम दोनों जो हैं वो तो इस चीज़ के ऊपर कादिर थे कि वो चीज़ होनी चाहिए और वो उसी चीज़ के हिसाब से, उस प्रोडक्ट और प्राइस के हिसाब से हमें जो सेट की गई है वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन उस थर्ड पर्सन की वजह से क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। ये जो मैं सारी कंडीशंस बता रहा हूँ इसके अंदर, ये सारी की सारी कंडीशंस के अंदर चीज़ें वॉइड हो जाती हैं, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसी टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये हमने कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे बायलैटरल की, जिसके अंदर मैंने आपको 5 अभी बताई हैं, कुछ और भी हैं किताब के अंदर, आप वो पढ़ेंगे, समझ में आएगी तो आप उस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं और इसके एक्रोनियम्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर आपकी पर्पज़ के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि अब मैंने जैसे बताया QEPT या PETQ, इस तरह से अगर हम कोई एक्रोनियम बना लेंगे तो इस तरह से चीज़ें याद करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह से अगर बायलैटरल के अंदर आप सोचेंगे कि हाँ PETQ जो एक चीज़ थी उसके अंदर आप उसके एक एक चीज़ के ऊपर देखेंगे कि एक प्राइस थी, P से प्राइस आ गई, E से एग्जिस्टेंस आ गई, T से टाइटल आ गया, Q से क्वालिटी आ गई, Q से क्वांटिटी आ गई। इस तरह से आपको रिकॉल करने में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपको ये चीज़ें इस एक्रोनियम के तहत आप आराम से सब चीज़ें समझ सकते हैं और अपने जो आपकी जो भी वर्डिंग्स हैं या आपकी जो हेडिंग्स हैं वो आप याद कर सकते हैं। तो हमने ये टाइप्स ऑफ बायलैटरल तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक की बात करें तो यूनि का मतलब क्या होता है, वन। एक बंदे की गलती की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गलती से वो पेंटिंग 10,000 की पेंटिंग थी और मैंने 1,000 रुपये में पेमेंट उसकी कर दी है। तो ये चीज़ क्या है, एक बंदे की वजह से मसला आया है। एक बंदे ने सही तरह से एग्रीमेंट नहीं लिखा, उसने इन राइटिंग सही तरह से नहीं किया, तो वो चीज़ उस बंदे के ऊपर आएगी और वो यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर आएगा और वो चीज़ उस बंदे की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो हमने क्या बात की अभी तक, मिस्टेक बाय फैक्ट के अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस वजह से नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है बायलैटरल मिस्टेक, उसके अंदर हमने टाइप्स भी डिस्कस किए हैं और इसके मोड्स भी डिस्कस किए हैं कि म्यूचुअल मिस्टेक क्या होती हैं, रिलेटेड टू फैक्ट्स क्या होते हैं, एनालिसिस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। उसके बाद मैंने यूनिलैटरल मिस्टेक बताई है कि एक पर्सन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यूनिलैटरल मिस्टेक होती है, 1% मिस्टेक होती है, लेकिन उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिस्टेक बाय लॉ है। मिस्टेक बाय लॉ की बात करें तो इसमें 3 तरह के लॉ हैं। इसमें है पाकिस्तानी लॉ है, एक है प्राइवेट लॉ और एक है फॉरेन लॉ। सही है। अगर हम इस तीनों की चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करें तो पाकिस्तानी लॉ के अंदर अगर कोई बंदा
एनरसली गलती से एक चीज़ को गलत समझ ले, फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान में चेक बाउंस या चेक टाइम बार्ड होने की वजह से जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स टाइम बार्ड ऑफ चेक। ये मैंने आपको मिसाल दी एक, लेकिन फॉर मिस्टेकनली दो पार्टीज ए और बी ये समझ बैठते हैं कि ये 6 महीने नहीं होते, ये 8 महीने होते हैं। अब ये 8 महीने के अंदर वो जाके चेक क्लेम करता है अगर ए बी और बी भी, तो उसकी वजह से क्या मसला आता है आपको कि आपका चेक जो है वो टाइम बार्ड तो हो गया, अब आपका चेक क्लियर हो नहीं सकता। तो इसकी वजह से क्या बोला गया है कि आपको इसके अंदर अवॉइड नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा और लॉसेस शेयर करने पड़ेंगे। इसके हिसाब से अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन के अंदर वो बताता है 8 मंथ्स की हमने बात की थी, हम रेफरेंस के लिख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है फॉरेन्स की। अगर फॉरेन के अंदर लॉ के अंदर बात करें तो फॉरेन लॉ को पाकिस्तानी लॉ नहीं मानता। अगर कोई मिस्टेक फॉरेन लॉ के तहत अगर करी जाए तो वो हम क्या कहते हैं, वो आपका होता है फैक्ट, वो आपका क्या किस के अंदर फॉल कर जाता है, मिस्टेक बाय फैक्ट के अंदर। तो मतलब अगर हमने फॉरेन लॉ की बात की है यहाँ पर, तो फॉरेन लॉ आपका किससे रिलेट हो जाएगा, मिस्टेक बाय फैक्ट, और मिस्टेक बाय फैक्ट की जितनी भी कैटेगरीज हैं सब इसमें फॉल कर जाएंगी। तो हम बताने का मकसद ये है कि जो फॉरेन लॉ है वो मिस्टेक ऑफ बाय फैक्ट ही है। मिस्टेक बाय फैक्ट के अंदर क्या हमने कंडीशन बताई थी कि वो हो जाएगा वॉइड, सही है। मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मिस्टेक होगी, बायलैटरल हो, यूनिलैटरल हो, एज अ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी अगर वो मिस्टेक पाई जाएगी। इसी तरह से अगर हम प्राइवेट लॉ की बात करें तो प्राइवेट लॉ के अंदर भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है, मिस्टेक बाय फैक्ट। तो मैं इसको यहाँ पर कंसिडर भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों चीज़ों में फॉल करती है, सही है। अब ये मिस्टेक बाय फैक्ट प्राइवेट फॉरेन दोनों के अंदर फॉल करेगी, और इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें वॉइड हो जाएंगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ये सारी बातें आ जाएंगी, दोबारा से रिपीट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। आप शुरू में वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया कि ये चीज़ें होती क्या हैं, और वो आप रिलेट कर पाएंगे इस प्राइवेट लॉ को और एक फॉरेन लॉ को। और इसके अंदर क्या हो जाता है, एट वेरी नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया था मिस्टेक के बारे में। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।